अब जैसा कि हमने इस फ़िल्म के पार्ट 1 में देखा था कि मिस्टर बीन से गलती से बहुत महंगी पेंटिंग गंदी हो जाती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश भी करता है, मगर वो ठीक नहीं होती और ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब आगे की कहानी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉलीवुड दीवाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब फिल्म में आगे मिस्टर बीन जब उस पेंटिंग को ठीक नहीं कर पाता तो वो वापस भागते हुए उस पेंटिंग को वहीं हॉल में दोबारा ला जाता है और डोर को बंद कर देता है। फिर कोई डोर को बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी डेविड दूसरे डोर को खोलकर अंदर आ जाता है। मेन डोर को खोलने की कोशिश डेविड ही बाहर से कर रहा था। डेविड मिस्टर बीन को कहता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है दरवाजे में। इसके बाद वो सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो मिस्टर बीन से पूछता है कि पेंटिंग कहाँ गई। मिस्टर बीन बहुत डरा हुआ होता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर बता नहीं पाता। फिर वो सीधे डेविड को पेंटिंग की हालत दिखाता है। ये देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। वो शॉक्ड रह जाता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया। इसके बाद वो दूसरा दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो कहता है कि ये सब आपने किया, मुझे तो बस बाहर जाकर ये बताना है। फिर वो कहेंगे कि इन्हें तस्वीर के साथ अकेला किसने छोड़ा, तो मैं कहूँगा कि मैंने। फिर वो कहेंगे कि तुम्हारी नौकरी गई, मैं कहूँगा ठीक है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, निकालना काफ़ी नहीं है, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वो मुझे जेल भेज देंगे, मेरी वाइफ मुझे छोड़ देगी, फिर मैं किसी क्रिमिनल की तरह फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँगा। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे शांत हो जाना चाहिए। डेविड खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि मुझे फिर से एक बार वो पेंटिंग दिखाओ। दोबारा पेंटिंग का हाल देखकर वो बहुत और ज़्यादा डर जाता है और फिर से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जहाँ पेंटिंग में बिस्लर की माँ का सिर था, वहाँ पेंटिंग ख़राब हो जाने के बाद मिस्टर बीन ने खुद वहाँ पेन से उसका सर बना दिया था। अब बाकी स्टाफ के वापस आने से पहले मिस्टर बीन और डेविड दोबारा से उस पेंटिंग को वापस वहीं रख देते हैं और उसे वापस बंद कर देते हैं। इसके बाद टेंशन में डेविड मिस्टर बीन के साथ शराब पीने के लिए चला जाता है। अब पब में डेविड मिस्टर बीन को बताता है कि आप मेरे घर रहने आए, इसलिए मेरी वाइफ चली गई। हाँ, वैसे भी शायद वो चली जाती, वो बात अलग है। और फिर वो आगे बताता है कि मैंने अपनी लाइफ आर्ट के नाम कर दी। अगर मेरी जॉब चली जाती है और आगे मुझे यही काम करना है तो मुझे सड़क के किनारे बैठकर पेंटिंग बनानी होगी ताकि आते जाते लोग मेरी टोपी में सिक्के फेंके। मेरे कहने का मतलब ये है कि काश मैं पैदा ही नहीं होता। ये कहकर डेविड रोने लग जाता है। अब मिस्टर बीन को डेविड की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। इसके बाद दोनों शराब के नशे में घर पहुंच जाते हैं, जहां डेविड की वाइफ और बच्चे वापस आ गए थे। डेविड की वाइफ डेविड पर बहुत गुस्सा होती है और उसको छोड़ने का कहती है। ये सुनकर डेविड और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। अब सब सो जाते हैं, लेकिन मिस्टर बीन जगा होता है। तभी वहाँ डेविड का बेटा आता है। वो मिस्टर बीन को कहता है कि नींद नहीं आ रही। इसके बाद वो जाते हुए कहता है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो मेरे रूम में आ जाना, सिंडी क्रॉफोर्ड के मज़ेदार पोस्टर हैं। ये सुनकर मिस्टर बीन को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से जाकर कुछ केमिकल, ड्रायर, अंडे, ब्रश, टॉर्च जैसी चीज़ों को लेकर एक चोर की तरह पूरी तैयारी के साथ आर्ट गैलरी को चला जाता है। वहाँ जाकर वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाकर बाहर बुलाता है। इसके बाद वो उसके कप में कोई पाउडर डाल देता है। फिर वो वहाँ चाबियों की जगह बदल देता है। फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड वापस आकर कॉफ़ी पीता है तो उसका पेट बहुत गड़बड़ हो जाता है। वो वॉशरूम की चाबी लेकर भागता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीन पेंटिंग के पोस्टर वाले रूम में जाता है। अब वो गार्ड वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं, क्योंकि मिस्टर बीन ने चाबियों की जगह बदल दी थी। अब मिस्टर बीन उस रूम से पेंटिंग का पोस्टर लेकर पेंटिंग वाले हॉल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड चाबी लेने आता है। अब वो गार्ड जब चाबी लेकर आता है तो सभी चाबियाँ नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीन पेंटिंग को बाहर निकाल देता है और उस फ्रेम से पेंटिंग को काट कर निकाल देता है। फिर वो बहुत सारे चिंगम खाता है और फिर उसे फ्रेम पर लगा देता है। इसके बाद वो उस पर पेंटिंग का पोस्टर चिपका देता है। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड चाबियों को एक एक करके वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अब मिस्टर बीन अंडे के साथ कोई केमिकल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करता है और फिर उसे पेंटिंग के ऊपर लगा देता है। इसके बाद वो उसे सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ करता है ताकि वो पोस्टर बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगे।
अब वो उस पोस्टर वाली पेंटिंग को दोबारा वहीं रख देता है और उसे बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड परेशान होकर वॉशरूम का डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और जब मिस्टर बीन आर्ट गैलरी से जैसे ही बाहर आ जाता है वैसे ही वो दरवाज़ा भी टूट जाता है और वो गार्ड फाइनली टॉयलेट में एंटर कर जाता है। अब अगली सुबह मिस्टर बीन बहुत खुश होकर उठता है क्योंकि उसने सब ठीक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ डेविड बहुत डरा हुआ और परेशान होता है। अब मिस्टर बीन उसे बताने की कोशिश करता है, मगर डेविड गुस्से में कहता है कि मुझसे बात मत करो, मुझे सोचने दो कि आगे अब क्या करना है। वहाँ आर्ट गैलरी में जनरल भी आ जाता है जो पेंटिंग को ख़रीदने वाला था। अब जनरल उसका इनाग्रेशन करता है। डेविड के देखकर बहुत डर जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन जब वो पेंटिंग को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि आखिर ये पेंटिंग सही कैसे हो गई। वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो मिस्टर बीन को कहता है कि आपने कैसे किया। पता नहीं, मगर आप जीनियस हो। मिस्टर बीन कहता है कि ये एक पोस्टर है। ये सुनकर डेविड बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। तभी वहाँ लेडी एम्प्लॉय आती है। वो कहती है कि मिस्टर बीन की स्पीच का वक्त हो गया है। ये सुनकर मिस्टर बीन नर्वस होकर कांपने लगता है। तभी डेविड का बॉस आता है और कहता है कि डॉक्टर बीन, स्पीच को 1 घंटे से छोटा ही रखना और स्पीच में कुछ जोक भी डाल देना जिससे मज़ा आ जाए। अब वो मिस्टर बीन को स्पीच के लिए लेकर चले जाते हैं। अब मिस्टर बीन डर के मारे कांप रहा होता है। अब मिस्टर बीन बोलना शुरू करता है कि मैं हूँ मिस्टर बीन, मेरा काम है बैठना और पेंटिंग को देखना। ये सुनकर लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर बीन खुश हो जाता है और मिस्टर बीन का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। फिर वो बिना डरे किसी तरह स्पीच दे देता है जो जनरल और बाकी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। अब इस स्पीच में मिस्टर बीन ने जनरल और उसकी माँ की तारीफ़ की थी, तो इसलिए जनरल मिस्टर बीन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। ये सब देखकर डेविड को यकीन नहीं होता। वो सब ठीक होने से बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो डेविड को कहता है कि मिस्टर डेविड, आपसे बात करनी है। ये देखकर मिस्टर बीन और डेविड दोनों डर जाते हैं। अब डेविड को लग रहा होता है कि शायद पुलिस को इस पेंटिंग के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो कहता है कि देखिए मैं सब समझाता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या समझाना चाहते हो। तो डेविड कहता है कि पेंटिंग के बारे में। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कौन सी पेंटिंग। तो डेविड कहता है कि विस्लर की माँ की पेंटिंग। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मिस्टर डेविड, मैं यहाँ पुलिस वाले के तौर पर आया हूँ, आर्ट लवर बनकर नहीं। तब वो आगे बताता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर डेविड डर जाता है। अब जिस वक्त ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त रास्ते में एक चोर हथियार के साथ किसी को लूट रहा होता है। अब पुलिस ऑफिसर गाड़ी से बाहर आकर उस चोर को हथियार नीचे रखकर सरेंडर करने के लिए बोलता है। पुलिस ऑफिसर डेविड को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब डेविड वहाँ से निकलता है तो गोली चलने की आवाज़ आती है। इसके बाद हॉस्पिटल में डेविड और मिस्टर बीन को पहुँचते हुए दिखाया जाता है। अब डेविड वहाँ जिस वक्त अपनी बेटी के रूम का पता कर रहा होता है, उसी वक्त मिस्टर बीन उस आर्ट गैलरी के सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जिसको अभी भी लूज मोशन लगे हुए थे। उसकी हालत अभी भी ख़राब थी। इसके बाद डेविड अपनी बेटी के रूम में जाता है जहाँ उसकी वाइफ से बताती है कि नर्स ने कहा है कि हमारी बेटी कोमा में नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है, लेकिन हम अभी डॉक्टर से नहीं मिले हैं। डेविड की वाइफ और डेविड अपनी बेटी की कंडीशन देखकर बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वो कोमा में चली गई थी। डेविड की वाइफ बस डेविड को झूठा दिलासा दे रही थी। अब हॉस्पिटल में नर्स एक डॉक्टर को बुला रही होती है क्योंकि एक मरीज़ की कंडीशन ख़राब थी। अब डॉक्टर जिस वक्त वहाँ जाता है तो उसका स्टेथोस्कोप नीचे गिर जाता है जिसे मिस्टर बीन उठा लेता है और फिर वो उसे डॉक्टर को देने के लिए डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे नर्स डॉक्टर समझकर सर्जरी के लिए एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर चली आती है। अब मिस्टर बीन उन्हें बताने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो डॉक्टर नहीं है। इससे पहले वो मिस्टर बीन के चेहरे पर मास्क लगाकर और सर्जरी की क्लोथ पहना देते हैं और मिस्टर बीन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं। वो मिस्टर बीन को बताते हैं कि बुलेट लगी है, फेफड़ा फट गया है और पेट के अंदर अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। अब ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जो डेविड को उसकी बेटी के पास लेकर आ रहा था। वो मिस्टर बीन को ऑपरेशन थिएटर में देखकर बेहोश हो जाता है। तभी एक दूसरे मरीज की तबीयत बिगड़ने के कारण बाकी डॉक्टर और नर्सेस उसे देखने चले जाते हैं। अब मिस्टर बीन वहाँ बोर होने लगता है। तभी वो टाइम पास के लिए अपनी जेब से टॉफ़ी निकालता है और अपने मुंह में डालता है, मगर मुंह पे मास्क लगे होने के कारण वो टॉफ़ी उस इंस्पेक्टर के पेट में गिर जाती है। ये देखकर मिस्टर बीन परेशान हो जाता है। फिर वो पेट में हाथ डालता है और टॉफ़ी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में बाहर वो बुलेट आ जाती है जो पुलिस ऑफिसर को लगी थी। पहले तो मिस्टर बीन को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है
के बुलेट है वो डर जाता है और फिर उस बुलेट को दोबारा पेट में ही रख देता है और फिर दोबारा अपनी टॉफ़ी को ढूंढने लगता है। और उसे जब वो टॉफ़ी मिल जाती है तो वो उसे ग्लास में धुलकर उसे दोबारा अपने मुंह में डाल देता है। इसके बाद वहाँ बाकी डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं और ऑपरेशन करने लगते हैं। उस पुलिस ऑफिसर की हालत और बिगड़ जाती है, उन्हें बुलेट भी नहीं मिल रही होती। वो कह रहे होते हैं कि अगर बुलेट नहीं मिली तो ये बच नहीं पाएगा। तभी मिस्टर बीन सबको रोक देता है और वो पेट में हाथ डालने लगता है। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन मिस्टर बीन पेट में हाथ डालकर बुलेट को ढूंढने लगता है। उसे तो पहले ही पता था कि बुलेट कहाँ पर है और वो धीरे से बुलेट को बाहर निकाल देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और फिर उस पुलिस ऑफिसर की हालत सुधरने लगती है। इस देखकर सब कहते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में तो ये सिखाया नहीं। डॉक्टर और नर्स मिस्टर बीन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। मिस्टर बीन इससे बहुत खुश हो जाता है। फिर जब वो बाहर आकर वहाँ से जा रहा होता है तो उसे डेविड मिलता है। वो मास्क की वजह से उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे कहता है कि अच्छा हुआ डॉक्टर आप आ गए, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा, प्लीज़ डॉक्टर आप जल्दी से उसे देखिए। अब मिस्टर बीन वहाँ जाकर रिपोर्ट को देखने का ड्रामा करता है। अब उनकी बातें सुनकर मिस्टर बीन को पता चलता है कि डेविड की बेटी तो कोमा में है। अब नर्स डेविड और उसकी वाइफ को कहती है कि आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए ताकि डॉक्टर अपना काम इत्मीनान से कर सकें। फिर वो सब बाहर चले जाते हैं। मिस्टर बीन डेविड की बेटी की कंडीशन देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो उसे कहता है कि जेनिफर उठ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है, और उसे हिलाता है। फिर वो अजीब अजीब हरकतें करता है ये सोचकर कि इससे ये उठ जाए। फिर वो उसे ज़ोर से हिलाने लगता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। वहीं बाहर डेविड मिस्टर बीन के बारे में ही बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि पता नहीं मिस्टर बीन के बारे में क्या कहूँ, मैं मानता हूँ कि वो मुसीबतें पैदा करता है, लेकिन पता नहीं पर वो मुझे पसंद है। लेकिन इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है कि तुम बीन से कोई भी वास्ता रखो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीन जेनिफर को शॉक लगाकर उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मशीन तो लाइट की स्विच से कनेक्ट नहीं है। फिर वो उसके तार को लाइट की स्विच पे लगा देता है और फिर वो गलती से उसे अपने पर लगा देता है, जिससे वो उछलकर सीधा जेनिफर के ऊपर गिर जाता है, जिससे जेनिफर होश में आ जाती है। तभी डेविड और उसकी वाइफ अंदर आते हैं और अपनी बेटी के वापस होश में आने से वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो मिस्टर बीन को ज़्यादा देख उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है, हम आपके लिए जो भी करें वो कम है। जिस पर डेविड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद मिस्टर बीन अपना मास्क हटाता है। मिस्टर बीन को देख सब चौंक जाते हैं। अब मिस्टर बीन कहता है कि वैसे क्या आप मुझे एक हफ्ता और रहने देंगे। ये सुनकर वो मिस्टर बीन को देखते रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर बीन डेविड के साथ शहर में घूमता है और खूब इंजॉय करता है। फिर वो डेविड के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आता है। मिस्टर बीन डेविड के बेटे के लिए गिफ्ट में अपने जैसे क्लोथ लाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो उसकी पिक्चर भी लेते हैं। अब डेविड का बेटा भी मिस्टर बीन को अपने जैसे कपड़े पहनाकर लाता है। फिर वो पिक्चर भी वो कैमरे में कैप्चर करते हैं। इसके बाद मिस्टर बीन एक हफ्ता और रहने के बाद चला जाता है। अब डेविड जाते हुए मिस्टर बीन को कहता है कि तुम्हारे साथ मज़ा आया, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम जब चाहो हमसे मिलने आ सकते हो। ये सुनकर मिस्टर बीन खुश हो जाता है। तो फिर डेविड कहता है कि आने में कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वो जानता है कि मिस्टर बीन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बीन। फिर वो मिस्टर बीन से गले मिलने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर बीन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है और फिर वो चला जाता है। तभी अचानक से मिस्टर बीन फिर से आता है और डेविड को गले से लगा देता है। ये देखकर डेविड खुश हो जाता है। इसके बाद डेविड मिस्टर बीन को फिर से बाय बोलता है और फिर मिस्टर बीन फ्लाइट से दोबारा लंदन अपने घर में आ जाता है। अब रात में मिस्टर बीन अपने टेडी बियर के साथ सो रखा होता है। फिर लास्ट में वही ओरिजिनल पेंटिंग दिखाई जाती है जो मिस्टर बीन से ख़राब हो गई थी। वो मिस्टर बीन ने अपने रूम में लगाई होती है और फिर वो पेंटिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर सो जाता है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम फिर किसी नई मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।